अब बात जस्टिस यशवंत वर्मा केस की। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश की जांच कर रहे पैनल की रिपोर्ट सामने आ गई। 64 पन्नों की इस रिपोर्ट को द लीफलेट ने छापा है, सबसे पहले उसने प्रकाशित किया है। जांच के दौरान 55 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा भी शामिल है। लेकिन सबसे अहम बयान उन 10 अधिकारियों कर्मचारियों के हैं जो मौके पर आग बुझाने पहुंचे थे और नकदी को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। ये ज़्यादातर लोग फायर डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े थे। अंकित सहवाग जो वहाँ पे मौजूद थे, टॉर्च की रोशनी में उन्होंने स्टोर रूम में आधे जले हुए 500 के नोटों का ढेर देखा। पानी की वजह से नोट भीग चुके थे। प्रदीप कुमार वहाँ पे मौजूद थे। स्टोर रूम में घुसते ही उनके पैर में कुछ लगा, झुक कर देखा तो 500 के नोटों का ढेर था। उन्होंने बाहर खड़े सहयोगियों को जानकारी दी। मनोज महलावत, उन्होंने घटनास्थल की तस्वीरें ली। आग बुझाने के बाद उन्होंने खुद अधजली नकदी देखी। यही वो अधिकारी हैं जिनकी आवाज़ वीडियो में महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई कहते हुए सुनी गई थी। भंवर सिंह 20 साल के फायर सर्विस करियर में पहली बार उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर नकदी देखी। नज़ारा देखकर वो हैरान रह गए। प्रविंद मलिक, उन्होंने देखा कि प्लास्टिक बैग में भरी हुई नकदी आग में जल चुकी है और लिकर कैबिनेट के कारण आग और भड़क गई है। सुनन कुमार ने देखा, उन्होंने बताया, जो बयान दिया, वरिष्ठ अधिकारियों को नकदी मिलने की सूचना दी, लेकिन उन्हें ऊपर से आदेश मिला कि बड़े लोग हैं, आगे कार्रवाई मत करो। राजेश कुमार बताते हैं, आग बुझाने के बाद उन्होंने खुद अधजली नकदी देखी और वहां लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा था। सुनील कुमार बताते हैं कि टॉर्च से स्टोर रूम के अंदर झांक कर देखा, उन्होंने वहां अधजली नकदी पाई और 3 वीडियो बनाए। रूपचंद वो बताते हैं कि उन्होंने एसएचओ के निर्देश पर मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड की। उन्होंने देखा कि नोट स्टोर रूम के दरवाजे से लेकर पीछे की दीवार तक फैले हुए थे। उमेश मलिक ने बताया कि उन्होंने 1.5 फीट ऊंचे जले हुए 500 नोटों का जो ढेर था उसे देखा। कुछ नोट गड्डियों में बंधे थे तो कुछ पानी में बिखर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक इतने सारे स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी और घटनास्थल की तस्वीरों और वीडियो से एक बात ये साफ होता है कि किसी तरीके की कोई साजिश वाली थ्योरी हजम नहीं होगी, उसे खारिज करती है। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि जज के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर अधजली नकदी मिली, जिसे देखकर कई गवाह हैरान रह गए। इसके बावजूद जस्टिस वर्मा ने न तो पुलिस को कोई शिकायत की, न ही इस घटना की जांच के लिए उच्च न्यायिक अधिकारियों को जानकारी दी, जो उनके अननेचुरल बिहेवियर को दिखाता है। जांच पैनल ने उनके आचरण को संदिग्ध मानते हुए उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट से और क्या सामने आया, जानते हैं हमारी साथी अनीशा से। सबसे पहले तो ये कि 15 मार्च की रात को आग लगने के बाद वहाँ पर जब फायर और पुलिस के अधिकारी पहुँचे, तब उन्होंने जो वीडियोस बनाए उसमें पैसे साफ नज़र आ रहे हैं और उस वीडियो में जो आवाज़ है वो जस्टिस वर्मा के पर्सनल सेक्रेटरी की है। ये बात पुख्ता हुई है विटनेसेस यानी कि पुलिस और फायर अधिकारियों के बयान से। दूसरी बात ये कि क्योंकि जस्टिस वर्मा के स्टाफ को उस वक्त पता चल गया था कि वहाँ पर क्या मिला है, लेकिन स्टाफ ने पुलिस वालों से कहा कि ये सिर्फ घर का सामान है, रिपोर्ट में कुछ नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये भी आई है कि एक फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर का बयान ये आया है कि उनके सुपीरियर ऑफिसर ने ये कहा कि बड़े लोगों की बात है, जज साहब की बात है, रिपोर्ट में कुछ ऊपर नीचे की बात नहीं जानी चाहिए। उससे के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी सामने आई है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कि जस्टिस वर्मा की जो बेटी हैं वो उस समय घर में मौजूद थी। उन्होंने ही पहले फायर डिपार्टमेंट को कॉल करके ये जानकारी दी कि घर में आग लगी है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान पलट दिया। इस मामले को लेकर रिपोर्ट में सीधे तौर पे कहा गया है कि जो जस्टिस वर्मा का जो रवैया रहा, कंडक्ट रहा, उनके परिवार का और उनके स्टाफ का जो कंडक्ट रहा, उससे उनके स्टेटमेंट पर थोड़ा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका कंडक्ट इस तरह से रहा कि जो माना नहीं जा सकता। पहले फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन गया, फिर बाद में पलट गई उनकी बेटी अपने बयान से। जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी खुद तो उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, वो दिल्ली से बाहर थे, लेकिन वापस आकर भी उन्होंने इंस्पेक्शन नहीं किया तब तक जब तक दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से भेजे गए अधिकारी नहीं पहुँचे। उसके अलावा भी सवाल ये किया गया कि जब आग लगी, जब कुछ पता चला कि वहाँ से कुछ मिला है, जो आरोप लगे,
तब भी जस्टिस वर्मा ने ना पुलिस को और ना ही अपनी जुडिशरी के सुपीरियर्स को, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई कंप्लेंट, कोई लेटर, कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए रिपोर्ट में सीधे तौर पे ये सवाल उठाया गया है कि जस्टिस वर्मा का कंडक्ट, उनके परिवार वालों का कंडक्ट और उनके स्टाफ का कंडक्ट थोड़ा संदेहास्पद है। इसलिए जो पुलिस और फायर ब्रिगेड के अफसरों के बयान हैं और वीडियो हैं, उन पर भरोसा ज़्यादा मिल रहा है, उससे भरोसा हट नहीं रहा है।